हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं तन्नू अग्रवाल। हम आज डे 2 में आ गए हैं। आज हमारा डे 2 है। जिसने डे 1 की वीडियो ना देखी हो पहले वो देख लें आप लोग, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर इतने सारे लवली कमेंट्स के लिए, आप सभी के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ इसी तरह प्यार देते रहें अपना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जिससे सभी की हेल्प होती रहे, ठीक है। और देखिए आज डे 2 में हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक लिया है, वो पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट देखिए, आवर्त दशमलव संख्याओं का योग। तो ये चीज़ क्या है। और हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चे पूछ रहे हैं पेपर हिंदी में आता है इंग्लिश में आता है, तो पेपर अभी तक तो हिंदी में ही आया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पढ़िए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ आपको, तो आप हिंदी को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप साइंस को समझिए। मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ना तो किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आवर्त दशमलव संख्याओं का योग। तो ये क्या होता है, ये होता है जैसे आपको दिया है 7.6 बार। आपने ये छोटी क्लासेस में अपना देखा होगा, इस तरह के डिजिट जिन पे बार लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी आवर्ती की पुनः, ठीक है, रिपीटेशन, बार बार किसी भी चीज़ का रिपीट होना, ये ठीक है। रिपीट होना वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, आवर्त। तो दशमलव के पीछे ये बार शो करता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह, ठीक है, चलता जा रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा जैसे इस तरह 7.6 का योग ज्ञात कीजिए। और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आप किस तरह निकालेंगे। सॉरी, बार लगाना भूल गई, ये बार, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको, ये अपनी एनसीईआरटी की 6 की बुक्स में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, 6, 7, 8 की बुक में। तो देखिए ये कैसे करते हैं। बार का मतलब क्या होता है, जब हम बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे इसे सॉल्व। 7.6 बार इज इक्वल्स टू 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, 6 जिस डिजिट पे बार है उसके नीचे क्या आ जाता है, 9, ठीक है। डिजिट के आगे जितने भी वैल्यू ऐसी होती है जिन पे बार नहीं है, वो यहाँ क्या हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। और उतनी ही डिजिट, जैसे मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल लेके, 4.325 बार ये है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे तो सिंपल ये सॉल्व हो गया था। बार हटाते हैं और उतना ही जितनी की यहाँ डिजिट है, बार की एक डिजिट है बार के नीचे, तो एक 9 आ गया, ठीक है। अब 4.325 बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा सबसे पहले 4 पॉइंट के पहले है, तो एज इट इज इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 325 जो वैल्यू पॉइंट के पीछे है वो लिखेंगे। उसके बाद बार हटा है, तो जाहिर सी बात है कि आ जाएगा नीचे 9। क्यों, क्योंकि बार एक ही वैल्यू के नीचे था। अगर दो वैल्यू के ऊपर होता बार, तो 2 9 आते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल बार एक ही डिजिट के ऊपर है, तो एक बार 9 आएगा। बार के बिना कितनी डिजिट है, 2 डिजिट हैं पॉइंट के पीछे, तो वो 2 डिजिट क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी इस डिजिट में से, ठीक है। और ये कितनी है, 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 भी 9 के पीछे ऐड हो जाएंगे। तो अब आप अपनी नोटबुक में, जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें कैसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप आज का डे 2 डालेंगे, सिंप्लीफिकेशन डालेंगे। अब आप देखेंगे अपना सिलेबस, सिंप्लीफिकेशन उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि खुल के आपको इतना सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, उसी के अंदर आपको ये टॉपिक्स दिए हुए हैं सब टॉपिक के रूप में, ठीक है। नंबर सिस्टम को खुल के एक्सप्लेन नहीं किया है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको इस तरह के क्वेश्चंस उसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो वही नंबर सिस्टम में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको खुल के नहीं दिया हुआ, नंबर सिस्टम का ये एक सब टॉपिक है ये, तो हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं।
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप नंबर सिस्टम भी डाल सकते हैं, टॉपिक बेस्ड, और सब टॉपिक डाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। अब आप देखिए फर्स्ट टॉपिक आप ये डालेंगे अपना। फर्स्ट टॉपिक डालने के बाद उसमें आप एग्जाम्पल करके डालेंगे। एग्जाम्पल डालेंगे ये, सबसे पहले 7.6 बार का योग याद कीजिए, और आप उसका योग लिख देंगे। कहाँ लिख के दिखाया था मैंने, ये लिख के दिखाया था। 7.6 बार इज इक्वल टू 7/6/9। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप अपनी लैंग्वेज बनाना सीखिए। नोट्स क्या होता है, नोट्स ये नहीं होता कि जहाँ जो लिखा मिल गया उसे अपनी नोटबुक में लिख देना, या बुक खोली उसमें जो भी लिखा है सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख देना। नोट्स होता है अपनी लैंग्वेज को अपने थ्रू लिखना, जो कि हम समझ पाए। जैसे कि आप लिखेंगे इसमें कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जितनी डिजिट या संख्या पे बार लगा होता है उसके नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं। ये हो गई आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज। इसी तरह सेकंड पॉइंट और एग्जांपल लेंगे आप कि देखिए जिसमें थोड़ी सेंस बदल गया था। ये तो आपका एक सेंस हो गया। रूल 1, रूल 2 करके आप डाल लीजिएगा। 4.325 बार का योग याद कीजिए। अब आप इसका कैसे करेंगे, आप इसका इस तरह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप कि अगर आप इतना तो आप समझ ही जाएंगे जब आप आंसर लिखेंगे। चाहे आप लिख सकते हैं कि दशमलव से पहले वाली वैल्यू या संख्या बिल्कुल ऐसे ही रहती है। बाद की संख्या जिन पे बार हो, बाद की पॉइंट के बाद की सभी संख्याएं ऐसी लिखी जाती हैं, और जिस पे बार है उसके नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं। और बार से पहले जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ, वो संख्या उस संख्या में से माइनस हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और उतनी ही 0 काउंट करके नीचे डिवाइड में आ जाते हैं। ठीक है, उतने ही 0 डिवाइड में आ जाते हैं। तो इस तरह आपकी बन जाएगी ये वैल्यू। एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। 5.256, इस बार मैंने 2 डिजिट्स पे बार लगाया हुआ है। तो देखिए आपकी मैंने क्या बताया था, पॉइंट के पहले की वैल्यू एज इट इज ऐसी ही आ जाएगी। पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू होगी उसे आप सिमिलर ऐसी लिखेंगे, लेकिन कब, जिन पे बार लगा हुआ है उसके नीचे उतने ही 9 आ जाएंगे। तो 2 डिजिट्स पे बार थे तो 2 9 आ गए। बार के पहले देखेंगे अगर कोई डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, वो उस डिजिट में से सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाएगा, और उतने ही 0 नीचे आ जाएंगे। तो ये डिजिट कितनी है, 1, तो यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका सल्यूशन होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब अपना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जो P/Q के रूप में डिजिट्स होती हैं। ठीक है, वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। अब P क्या होता है और Q क्या होता है, इसे पढ़ते हैं अंश और इसे पढ़ते हैं हर। नीचे जो भी लिखा होता है उसे हर पढ़ते हैं, ऊपर जो भी लिखा होता है उसे अंश पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसे पढ़ते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर, तो ये सबको पता होगा आपको। नेक्स्ट है इसके ऑपरेशंस। तो इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, देखिए रूल नंबर 1, जब आपको फ्रैक्शंस दिए होते हैं, फ्रैक्शंस में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, कई बार जब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे की डिजिट्स आपको सिमिलर मिलती है, जैसे कि 1/7 प्लस 2/7। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं आपको 5/2 प्लस 5/3, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, चेंज होंगे। तो इस तरह ये हो गया आपका रूल 1 और ये रूल 2। ठीक है, आपको एडिशन की प्रॉपर्टी बता रही हूँ, जब दोनों के हर समान हो और जब दोनों के हर अलग अलग हो। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जब हर समान हो तो आप लाइन खींचेंगे बड़ी सी, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 नीचे लिख देंगे और ऊपर के डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 1 + 2 यानी कि 3/7।
सीधे आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 2, इस तरह। ठीक है, तो 2 1 सा 2, 3 नहीं 2 से कटता तो 3 ऐसे आ जाएगा, 3 1 सा 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 सा 6, तो 5 ऐसे आएगा और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3 2 सा 6, तो 5 × 2 इस तरह। ठीक है, तो 15 + 10/6 आपका कितना आ जाएगा 25/6, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर पॉइंट में निकालना होगा तो आप फिर इसको 6 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब्सट्रैक्ट की प्रॉपर्टी होती है 2 टाइप्स की, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो आप समझ गए होंगे, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई में नीचे का हर समान हो या अलग हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या कहती है, आपको ऊपर की डिजिट्स की ऊपर से और नीचे की डिजिट की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है। 2 4 सा 8, 3 3 सा 9, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, और डिवाइड, फ्रैक्शन में डिवाइड आपको पता होगा, ये लिखी है जिस तरह ये लिखी है, तो आप क्या करते हैं नीचे से ऊपर काटते हैं, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। ठीक है, तो ये सब तो आपका फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये तो सारे ऑपरेशन हो गए, ये फ्रैक्शंस की चीज़ें थी, तो ये सब आ गई होगी। बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉड मास क्या होता है, आपने ये 4th और 5th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, 4th और 5th क्लास में आपने ये सीखा होगा बॉड मास। जब भी आपको कोई क्वेश्चन देता है, बहुत बड़ा सा कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें प्लस भी है, उसमें माइनस भी है, उसमें ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं और उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ है, तो हम बॉड मास के रूल का वो करते हैं। ठीक है, रूल फॉलो करते हैं। तो देखिए रूल कैसे करेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब क्या होता है डिवीजन, इसका मल्टीप्लाई और इसका एडिशन और इसका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें सबसे पहले जब आपको कोई वैल्यू दी होती है, कोई सम दिया होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, डिवीज़न करनी होती है, मतलब कि भाग करनी होती है। उसके बाद आपको गुणा करनी होती है, उसके बाद आपको डिजिट को प्लस करना होता है और उसके बाद आपको डिजिट्स को माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो जो इसमें मतलब लग रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अलजेब्रिक फॉर्म और बताना चाहूँगी। अलजेब्रिक फॉर्म क्या होती है वो सब आपने पढ़ी होंगी, और आपको वो इकट्ठी अलजेब्रिक फॉर्म्स कहाँ मिल सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैं ये हेडिंग्स रफ कर रही हूँ। अलजेब्रिक फॉर्म्स बताती हूँ मैं आपको, फॉर्मूले। तो ये आपने 6th 7th 8th में तो पढ़े ही होंगे, लेकिन ये हमने क्यूब तक पढ़ रखे हैं। ठीक है, और आपको 9th क्लास में चैप्टर 2 में 2.5 में, ठीक है, आइडेंटिटी और सर्वसमीकाओं के नाम से आपको ये फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, 2.5 में, तो वही है ये 9th क्लास के 2.5 के। तो आप सोच रहे होंगे 9th क्लास का कहाँ से आ गया हमारे में, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ रखे हैं, लेकिन इकट्ठे आपको 9th क्लास में चैप्टर 2 में 2.5 में मिल जाएंगे। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये अप्लाई कैसे होंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, तो ये क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। इसे दूसरी तरह से भी लिखते हैं, लेकिन आप इस तरह से याद कीजिएगा, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और कौन कौन से फॉर्मूले लगे हुए हैं। एक और है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप नोट डाउन करते चलिए इन फॉर्मूलों को, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताती हूँ 9 पॉइंट में 2.5 में आपको फॉर्मूला मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11, वही आपका फॉर्मूला है 2.5 में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 ही है वो, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी जब 0 हो, ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे पूछने के लिए कि आपको दे देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे आपको और ये प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, तो आप उसके बराबर टिक लगा के आ जाएंगे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे। मुझे एक चीज़ और बतानी है, हाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। हाँ तो देखिए जब इस तरह की सीरीज़ आपकी चलती हैं, इस तरह की आपने देखी होंगी सीरीज़ चलती हैं, ये सीरीज़, इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी जनरल फॉर्म है एक, ठीक है, जनरल फॉर्म है ये आपकी। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं डीएलएड में, तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं ये फॉर्म। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन, नीचे से शुरुआत करेंगे, 1 प्लस ए प्लस ये आ गया आपका, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस ए प्लस 1 ये था ऊपर का, नीचे हमने एलसीएम ले लिया तो पूरे के नीचे 1 अपॉन ए आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए। अब देखिए ये क्या है, 1 के नीचे 2 प्लस ए और 1 प्लस ए है, तो ये ए के साथ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ये क्या करेगा, ऊपर ए के साथ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 1 प्लस ए अपॉन 2 प्लस ए हो गया ये, ठीक है। क्योंकि इसने क्या करा, ये 1 के नीचे है, ठीक है, डिवाइड में है, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। अब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस ए प्लस ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ए, 2 और 1 3, ए और ए 2a, 2 प्लस ए, तो 3 प्लस, मैं इसको सीधा करके लिख देती हूँ, 3 प्लस 2a अपॉन 2 प्लस ए, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम और क्वेश्चंस लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए हम देखते हैं, ये 5 क्वेश्चंस लिए हैं पहले मैंने, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, मॉडल क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 144,
रूट के अंदर है ये बराबर है 13/12। आपसे कहा है क्वेश्चन पेपर में कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शंस गिवन दिए हुए हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया एलसीएम कैसे लेते हैं, जब 1 प्लस में हो और कोई डिजिट फ्रैक्शन में हो तो डायरेक्ट आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डिजिट से। तो 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस जो डिजिट ऊपर होती है वो इसी तरह, और बीच वाला साइन ऐसे ही आ जाता है, और डिवाइडेड बाय जो नीचे होता है वो पूरे के नीचे आ जाता है इस तरह, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए 144 प्लस x 144, ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1 की 144 से मल्टीप्लाई करी प्लस x डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब दोनों तरफ आप बोथ साइड्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। आपको पता होगा कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और इसका रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, 144 प्लस x 144 169 और 144। आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 169। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, तो आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। इससे ये कट हो जाएगा क्योंकि एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, ये क्या है प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में आके माइनस में हो जाएगा। आप माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 25। नेक्स्ट देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रूट बी इज इक्वल्स टू 4a, और आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले बी की वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड्स क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 4a का स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आ गई हम पे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर अपॉन बी। बी की वैल्यू ये है, यहाँ से डाल दीजिए, तो a स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/16। आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो वहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 1/16, इसका आंसर होगा। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपसे बोला ही था बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितनी डिजिट होती हैं उसके बाहर जो भी डिजिट लिखी रहती है एक एक बार वो सबसे जाके मल्टीप्लाई करती है। तो क्या हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा 5x, फिर 5 की आप करेंगे 1 से तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ देखिए, यहाँ इस बार माइनस भी चलना है अंदर, तो 2 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस 2 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। 1 प्लस x इसी तरह रहेगा, 3 आ जाएगा यहाँ। 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा 3x, -5 -4 कितना आ जाएगा -9। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 और 4 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। वैल्यू किसकी बड़ी है माइनस की, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 3। अब ये 1 प्लस x इसके डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस x। तो आप इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की 1 से होगी 3 प्लस 3 की x से होगी 3x। देखिए लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये, आपस में कट हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन आई थिंक मिस प्रिंट है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ यहाँ माइनस था, x की वैल्यू निकालनी और x ही कट जाएंगे तो कैसे हो पाएगा।
यहाँ x था माइनस, सॉरी गलती से मैंने प्लस लगा दिया था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x। तो देखिए माइनस का 3x इधर आके प्लस के 3x में चेंज हो जाएगा, 3x प्लस 3x, और यहाँ 3, यहाँ माइनस का 9 प्लस के 9 में आके चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, प्लस 3 मतलब 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, x अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, किसी में x की वैल्यू निकालनी है और किसी में आपको कोई वैल्यू पूछी है वो निकालनी है बस। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल था, इससे बेकार क्वेश्चन कोई और सा नहीं हो सकता। इसमें सारा आपको दिया हुआ था, बिल्कुल जो आपका डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम है, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्या दिया है, इम्प्रॉपर, भिन्न दी है, फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जो प्रॉपर वे में मैनेज नहीं है, हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इस डिजिट की इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आता है उसके ऊपर वाली डिजिट से प्लस कर देते हैं। तो देखिए 27 की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 108, प्लस इसमें 17 ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका 225 डिवाइडेड बाय 27। नीचे का नंबर डिजिट ऐसी रहती है तो ये। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि आपको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, जैसे आप स्क्वायर निकालते हैं, अगर देखिए स्क्वायर में कोई भी चीज़ होती है, ये देखिए आपसे जब स्क्वायर देते हैं आपको 20, यहाँ दे दिया 25 और यहाँ दे दिया 4, और आपसे कहा है इसका इसे सिंपल वैल्यू में फाइंड आउट करिए, तो आप स्क्वायर कैसे हटाएंगे, आप क्या करते हैं अंदर वाली डिजिट का स्क्वायर बना देंगे, ये। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस तरह रूट हट जाता है और ये डिजिट निकल के आ जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ एक डिजिट फाइंड आउट करनी है और ये क्यूब रूट हटाना है, तो हमें अंदर क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। तो देखिए 225 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, ये 3 का होता है और ये 5 का होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कट करके नहीं दिखाते, वैसे भी आप कट भी कर देंगे तो कौन देख रहा है वहाँ, ये आपको रफ में ही करना है, बस आपको तो टिक लगा के आना होता है। तो 5/3 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, फ्रैक्शंस के आपने देखा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है ये एक ही पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो 5 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए अगर आपको ये आता है तो। ठीक है, बहुत अच्छा आया था उस बार का पेपर। आई होप जब आप पेपर देने बैठे तब भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने ये, तो अब ये करते हैं, थोड़े से हार्ड भी नहीं है, बस एक बार आपको आ जाएंगे तो बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले आप नीचे से इसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3/2। ये क्या होगा 3/2, 3/2 -2 आगे लिखा हुआ है, और ये किसके नीचे है, 1 के नीचे ही तो है 3/2 जो सॉल्व करा है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/2, 2 माइनस 2/3 बन गई ये डिजिट। अब क्या करेंगे आप, फिर से एलसीएम लेंगे, 6 - 2/3 तो आ जाएगा 4/3। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, इतना सॉल्व करके, ये सॉल्व करके आपके पास आया था, पहले क्या आया था 3/2, जो ऊपर जाके बन गया था, जो यहाँ ऊपर जाके बन गया था 2/3। फिर आपने इस 3 से इस 2 में एलसीएम लिया, क्या बना 6 - 1
अच्छा 1 था यहाँ, एक सेकेंड, नहीं नहीं, अच्छा ये 2 है तो हाँ, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4/3, 4/3 आ गया इस पूरे को सॉल्व करके। ठीक है, 4/3, तो आप इसको रफ कर दीजिए, यहाँ लिखिए 4/3। अब ये क्या होगा, ये 3 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा 9/4। तो इतनी चीज़ हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, अब फिर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे आप तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिए, 4 + 9/4 कितना हो जाएगा 13/4। तो इस सब को साफ करके कितना आ गया आपका 13/4। अब क्या करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई फिर ऊपर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8/13। तो ये साफ होके इसकी जगह ये आ गया 8/13। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 13 + 8/13। आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा 21/13। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, आप एक एक करके करते चलिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक स्टेप करिएगा, उसे साफ करिएगा, तो आपका इस तरह छोटा 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 क्वेश्चन होता चला जाएगा और फाइनली आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, ये बॉड मास पे है, ये क्वेश्चन आपका बॉड मास के ऊपर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉड मास हमसे कहता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमें ये दिख रहा है सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला जो ये लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये है हमें जो पूरा ब्रैकेट ये सॉल्व करना है, लेकिन उसके अंदर हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है और उसके भी अंदर हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इससे, इस पोर्शन से। तो आप ये सॉल्व करेंगे सबसे पहले, जो आंसर आएगा वो इस जगह आ जाएगा, इसकी जगह। फिर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस पूरे ब्रैकेट की जगह आ जाएगा। फिर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस सब को हटा के वो आंसर आ जाएगा, और उसको लास्ट में 5 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर कितना आया आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये भी क्या है, पहले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई है, 2 की 1 से करेंगे 2, 5 की 3 से करेंगे 15। तो क्या आ जाएगा यहाँ 2/15। तो इतना पोर्शन साफ, इतना हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए 5/, यहाँ मैं इस तरह लिखती हूँ, 5/3 और 2/15। ये चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, इसी तरह तो होता है। तो देखिए 5 की 15 से मल्टीप्लाई और 2 की 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कट हो जाएगा, 3 5 15, 5 की 5 से करेंगे 25/2। तो ये सब सॉल्व करके कितना आ गया 25/2। इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे आप, ये डिवाइड में दिया हुआ है फिर से, तो ये चीज़ कैसे लिखी हुई है, बिल्कुल वही सिमिलर चीज़ आ गई है आपकी, 5/3 डिवाइडेड बाय 25/2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई, चलिए लिख के देखते हैं, 5 × 2 और 3 × 25, 5 5 25, तो 2/15। 5 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, 15 आ गया इसलिए। तो देखिए इस पोर्शन को साफ करके हमारा कितना आ गया 2/15। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा इससे। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, तो 15 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐसे ही रहेगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसकी जगह सॉल्व होके ये आ गया, तो मैं ये भी रफ कर रही हूँ। अब आप इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ प्लस करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, हाँ 2 2 ज़ा 4 + 45/2, डैट मीन्स 47/2। ये आ गया इस पोर्शन को सॉल्व करके। तो अब ये सब हट के क्या दे देगा हमें 47/2।
अब 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये बन जाएगा 30/47। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हार्ड कुछ नहीं था, एक एक स्टेप करके हमें सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है और करते जाना है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर साल पूछा भी जा रहा है। मैंने अभी तक सारे पेपर्स देखे हैं आपके, हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और एक बोर्ड मास का। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल यही इसी फॉर्मूले के बेस्ड आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसे हम कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी। अगर यहाँ प्लस लगा दूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी हमें माइनस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत है तो हम माइनस वाले फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। देखिए 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 सब में 2 डिजिट का यूज़ हुआ है पूरे में, तो हम 0.8 को ए मानते हैं और 0.5 को बी मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 बार क्या है, 8 है, मतलब 0.8 0.8 0.8, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस 0.5 0.5 0.5, डेट मीन्स बी क्यूब। अब देखिए ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसी 2 डिजिट के मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर 0.8 और 0.5 की मल्टीप्लाई, डेट मीन्स, और बीच में क्या है प्लस, तो आप प्लस लगा दीजिए, ए बी मल्टीप्लाई होती है किसी डिजिट की, ऐसी तो लिखते हैं, और 0.5 0.5 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब, सॉरी स्क्वायर, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, 2 डिजिट है, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर। अब आप ऊपर भी फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला आपको बताया ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, तो देखिए इससे ये पूरा कट हो जाएगा, बचेगा कितना, ए माइनस बी। ए क्या था 0.8, बी क्या था 0.5, माइनस कर लीजिए 0.3, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये था, छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। इस आज सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में 5 क्वेश्चन तक, 5 नंबर तक आप अच्छे से गेन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा होगा और कुछ भी मिस नहीं करा होगा तो। ठीक है, और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब आपको डेली होमवर्क मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखवा रही हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड कर दूंगी, आप मुझे सॉल्व करेंगे और मॉर्निंग 12 बजे तक सब अपना होमवर्क करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं पढ़ने के लिए तो आप प्लीज़ मुझे होमवर्क करके दिखाइएगा, मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ सेंड करूँगी और आप वहाँ मुझे करके दिखाएंगे, होमवर्क करके दिखाएंगे। ठीक है, और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार चैनल पर आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारा हमें प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।